नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। दोस्तों, शोभा और कृति नाम की दो बहनें थीं। शोभा बहुत अमीर थी, परंतु कृति अमीर नहीं थी। कृति वृंदावन में रहती थी। एक दिन शोभा अपनी बड़ी बहन कृति से मिलने के लिए वृंदावन गई। उसे अपने पैसों को लेकर घमंड था, परंतु कृति ऐसी नहीं थी। कृति का पति घड़े बनाने का काम किया करता था। कृति ने अपने छोटी बहन शोभा को बड़े प्यार से अपने घर रखा। वह अपनी छोटी बहन को वृंदावन के सभी मंदिरों में ले गई और वहां उसे श्री कृष्ण के दर्शन कराया और उनकी महिमा के बारे में भी बताया। लेकिन शोभा को भक्ति में कोई ध्यान नहीं था। वह तो बस दर्शन कर कर घर आ गई। अब शोभा को अपनी बहन कृति के यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए थे। इसीलिए उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, मुझे मेरे घर जाना है। वहाँ मेरे पति और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, जिन्हें मैं अपनी सास के सहारे छोड़ के आई हूँ। कृति ने कहा, शोभा थोड़े दिन और रुक जाओ। पर शोभा ने कहा, मैं फिर कभी आऊँगी, अभी मुझे जाना ही होगा। शोभा को जाते समय कृति ने एक घड़ा उपहार के रूप में दिया। शोभा को घड़े का उपहार अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि कोई घड़ा भी उपहार में देता है, इससे अच्छा तो ये पैसे ही दे देती। और बड़े अनमने मन से शोभा उस घड़े को लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने उस घड़े को अपने रसोई के ऊपर रख दिया। अब उसे अपने घर आए हुए कुछ दिन हो गए थे। शोभा के गांव में पानी की समस्या हो गई। सभी नदियां और कुएं सूखने लगे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी की समस्या होने लगी। एक दिन शोभा कुएं पर पानी भरने गई। पानी के लिए धक्का मुक्की होने से शोभा का घड़ा फूट गया। वह बड़े उदास मन से घर आ गई। फिर उसे अपनी बहन के दिए हुए उस घड़े की याद आई। वह अपनी बहन का दिया हुआ घड़ा लेकर कुएं पर गई। अब भीड़ भी कम हो चुकी थी। अब वह आराम से पानी भर ले आई। गर्मी से बेहाल पति को जब उसने उस घड़े से एक गिलास पानी दिया तो इतना शुद्ध और मीठा पानी पीकर उसका पति चौंक गया और बोला, यह अमृत समान पानी तुम कहाँ से लाई हो? यह तो किसी कुएं का पानी नहीं लगता। शोभा बोली कि यह पानी मैं कुएं से ही ले आई हूँ। और ऐसा कहकर घड़े में भरा वह पानी दिखाने लगी। शोभा के पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से ले आई हो? उसने बताया कि जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तब मेरी बहन ने यह घड़ा मुझे उपहार के रूप में दिया था। उसने उस घड़े का पानी सारे दिन खूब इस्तेमाल किया। अगले दिन जब वह फिर घड़ा लेकर पानी भरने जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा था, बिल्कुल उतना ही जितना कि वह पहले दिन भर के लाई थी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सारा दिन पानी इस्तेमाल करने के बाद यह घड़ा भरा हुआ कैसे है। शोभा यह सब सोच ही रही थी कि अचानक उसकी बहन कृति उसे मिलने शोभा के घर आ पहुंची। कृति को देखकर शोभा बहुत खुश हुई और वह कृति से गले मिली। जब वह कृति को पानी पिलाने लगी, कृति बहन, यह घड़ा जो मुझे तुम उपहार के रूप में मुझे दिया था, यह तो चमत्कारी है। कल सारा दिन इसे इस्तेमाल करने के बाद भी इसका पानी कम नहीं हुआ।
उसका पानी इतना शुद्ध और मीठा है कि उससे बनाया हुआ भोजन अमृत के समान है। यह बात सुनकर कृति ने कहा, अरे मेरी भोली बहन, क्या तुम नहीं जानती कि यह घड़ा वृंदावन के मिट्टी से बना है, जिस पर किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चला करते थे। इसीलिए इस घड़े को चमत्कारी होना ही था। इस घड़े के रूप में साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर में आए हैं। यह सब सुनकर शोभा बहुत शर्मिंदा हुई कि वह इस उपहार को मामूली समझने की भूल कर रही थी। उसने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं वृंदावन के माटी की महिमा नहीं जान सकी। जिसके माटी में इतना शक्ति है तो उस बाके बिहारी जी और लाडले जी में कितनी शक्ति होगी। और यह कहकर वह अपनी बहन को धन्यवाद करने लगी। और शोभा बोली, बहन, मैं तुम्हारे कारण ही उनका आशीर्वाद पा सकी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगीं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। बोलिए बाके बिहारी जी की जय।